हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 ईस्वी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। मजदूरी भुगतान अधिनियम के संबंध में कोई विधान नहीं था, तो नियोक्ता जो है अपने श्रमिकों को कम मजदूरी का भुगतान करते थे, मनमानी करते थे, विलंब से देते थे मजदूरी और श्रमिकों को परेशान भी करते थे। उनकी ज़बरदस्ती कटौतियाँ करते थे, उनकी मजदूरी में जुर्माने आदि काट कर दी जाती थी। तो ये सबको ध्यान में रखा गया और 1925 ईस्वी में सरकारी बिल जिसका नाम साप्ताहिक भुगतान विधेयक था वो पास किया गया, जिसमें जो है उन लोग मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन कारणवश यह कुछ कारण थे जिसके कारण यह बिल फिर बाद में वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर इसके संबंध में बम्बई सरकार द्वारा जो है एक समिति नियुक्त की गई। समिति जांच वाँच करेगी विभिन्न उद्योगों का, और भुगतान की अवधियों में एकरूपता नहीं आई। फिर राजकीय श्रम कमीशन ने भी भुगतान के संबंध में सिफारिश की कि विधान बनाने की सिफारिश की। तो मजदूरी का भुगतान कटौती के नियमन और मजदूरी की जो अवधि है छोटी करने पर जो है अधिक बल दिया गया। इसके बाद कमीशन की सिफारिशों पर आधारित 1933 में तत्कालीन भारत सरकार ने विधानसभा में मजदूरी भुगतान बिल जो है वो पेश किया गया। 1934 में इसे विधान विघटित किया हो जाने के कारण अधिनियमित नहीं किया जा सका। फिर विधानसभा में 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम पास किया गया और इसे 28 मार्च 1934 से जो है वो लागू किया गया। अब हम देखेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसके निम्न उद्देश्य इस प्रकार है। पहला जो है मजदूरी अदा करने की तिथि के संबंध में, मतलब इसमें मजदूरी जो अदा करने की तिथि कितनी होगी, तो इसकी तिथि जो है 30 दिन की जो है वो होगी, मतलब 1 महीना की। दूसरा है जुर्माना या अन्य रूप से मजदूरी से कटौतियों करने के जो संबंध में, क्योंकि क्या है कि जब ये पहले अधिनियम नहीं था तो मजदूरों के जो मतलब वेतन जो उनको मिलता था उसमें कैसी भी प्रकार की कटौती कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, कटौतियाँ किस प्रकार की जाएगी अधिनियम में वर्णित किया गया है। उसके बाद थर्ड ये है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम में कुछ परिस्थितियां हैं अधिनियम के द्वारा दी गई हैं। कर्मचारियों की जो मजदूरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित जो है इसमें किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। धारा 2(4) में इसको परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा क्या है? मजदूरी का आशय वेतन भत्ते अन्य प्रकार से मिलने वाले पारिश्रमिक से है जो मुद्रा में जो है वो दिया जाता है। मजदूरी शब्द व्यक्त करने योग्य है कि जो नियोजन है अपनी शर्तें, जो नियोक्ता द्वारा शर्तें रखी जाती है उसको पूरा करता है, तो नियोक्ता द्वारा जो है नियोजन को मजदूरी जो है उसकी दी जाती है। ये इसकी परिभाषा जो है धारा 2(4) में बताई गई है। अब देखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, मेन फीचर्स क्या क्या है। पहला जो है, इसमें साप्ताहिक भुगतान की अनिवार्य व्यवस्था की गई है, या फिर इसमें जो मासिक वेतन दिया जाता है उसकी व्यवस्था की गई है। श्रमिकों को यह अधिनियम आया गया है तो उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। थर्ड ये है कि इसमें जांच समिति भी नियुक्त की गई है कि यदि मजदूरों के संबंध में कोई मामला आता है तो उसकी जांच की जाएगी। फिर मजदूरी काल की अवधि भी निर्धारित की गई है कि इसकी अवधि जो कितने दिन तक होगी, और इसकी अवधि जो है 1 माह की होगी, कब तक इनको मजदूरी मिल जानी चाहिए। कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम लाया गया है, और अधिनियम में जो है मजदूर अपील भी कर सकते हैं यदि कटौती के संबंध में या जुर्माना उन पर लगता है तो उसमें अपील की व्यवस्था भी जो है की गई है। इसकी यह सब प्रमुख विशेषताएं दी गई। अब जो हम देखेंगे कि मजदूरी शब्द का क्या अभिप्राय। मजदूरी शब्द में मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 2(6) में इसको परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार मजदूरी का आशय वेतन भत्ता या अन्य प्रकार से मिलने वाले पारिश्रमिक से है जो मुद्रा के रूप में जो है वो दिया जाता है। व्यक्त करने योग्य कोई मजदूर व्यक्ति है, इसका शब्द व्यक्त करने योग्य है कि जो नियोक्ता के द्वारा शर्तें रखी जाती है और मजदूर द्वारा या फिर नियोजन द्वारा जो स्पष्ट रूप से शर्तें पूरी करता है, उसके बाद नियोक्ता द्वारा उसे जो है वेतन के रूप में जो है या मजदूरी के रूप में काम करने के बदले में उसे मुद्रा दी जाती है। अब हम देखेंगे मजदूरी काल जो है वो क्या होता है। मजदूरी काल क्या है? मजदूरी काल के संबंध में अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आशय व्यक्त किया जाता है कि धारा 4 में बताया गया है कि धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसकी जो मजदूरी काल होगा उसकी अवधि जो है 1 माह की जो है वो होगी।
अब जो है मजदूरी के भुगतान का समय क्या है। धारा 5 में बताया गया है कि मजदूरी के भुगतान का जो समय उसके निर्धारित किया गया है। पहला जो है, यदि कोई रेलवे, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कारखाने में नियोजित व्यक्तियों की संख्या यदि 1000 व्यक्तियों से कम है तो वहाँ की मजदूरी की जो भुगतान की तिथि उस वेतन काल के अंतिम दिन से जो है 7 दिन के पूर्व होगी। वेतन काल के संबंध में मजदूरी जो है वो देय होगी। किसी रेलवे, कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके वेतन काल की अवधि जो है उनके वेतन काल का अंतिम दिन से 16 दिन बीतने के पूर्व के बाद ही वेतन काल के संबंध में जो है मजदूरी वो है जो देय होगी। ये जो है मजदूरी काल में डिफाइन जो है वो किया गया है। अब हम देखेंगे कि कटौतियाँ क्या क्या है। डिडक्शन। जो व्यक्ति संस्था या उद्योग में कार्य करता है वह नियोजित है और मजदूरी में से कटौती का अधिकार जो है वो नियोजक का है। तो नियोजित व्यक्ति, नियोजक मतलब नियोक्ता, तो कटौती की राशि में कुछ भी अधिक अवधि जो है वो नहीं होगी। यदि कुल कटौती 75% है या 50% से अधिक है तो वसूली उस रीति से की जाएगी जिसके संबंध में जो है वो निर्धारित की गई है। अब हम देखेंगे कि कटौतियां जो मजदूरी में से की जाती है उसके निम्न कारण होते हैं। अब जब भाई डिडक्शन होगा तो उसके कारण भी तो दिए होंगे ना कि डिडक्शन कटौती क्यों होगी। सबसे पहले तो जुर्माना, श्रमिक पर जुर्माना जो लगता है तो कटौती की जाती है। यदि वह काम में उपस्थित नहीं रहेगा उसकी वजह से, या मजदूर का जो देख रेख में कोई सामान है या माल रखा हुआ है या मुद्रा की जो है नुकसान होता है, आवासीय सुविधा दी जाती है तो उनकी मजदूरी जो उसमें कटौती की जाती है। मजदूरों को दिए जाने वाले आयकर के बदले में जो है इसमें कटौती की जाती है। तो ये सब जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में जो है कटौतियाँ जो है वो दी गई है। अब नेक्स्ट है आर्थिक दंड या जुर्माना। धारा 8 में जो है आर्थिक दंड या जुर्माना को परिभाषित किया गया है। इसके निम्न नियम है। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 8 में जुर्माने को परिभाषित किया गया है। पहला जो है, किसी नियोजित व्यक्ति पर यदि 15 वर्ष से कम आयु का है तो उसमें जो है वो जुर्माना जो है नहीं लगेगा, या जुर्माने की कुल रकम कर्मचारी को मजदूरी की अवधि में दिए जाने वाली राशि के प्रति रुपए आधे आने से अधिक जो है वो नहीं होगी। मतलब कोई व्यक्ति है 15 वर्ष से कम उम्र का है तो उस पर जुर्माना जो है वो नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई मजदूरी की अवधि में जो राशि है, जो जुर्माने की राशि है, प्रति रुपए आधे आने से जो है अधिक नहीं होगी। किसी भी नियोजित व्यक्ति तक जुर्माना तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध जो है कारण दिखाने का अवसर न दिया गया। यदि कोई कारण ही नहीं है तो उस पर जुर्माना क्यों लगाया जाएगा। जुर्माना उसी स्थिति में लगाया जाता है जब कोई कारण होता है या मजदूर के द्वारा कुछ गलती होती है तो उस स्थिति में जो है जुर्माना जो है वो लगाया जाता है। जुर्माना उस दिन से किया माना जाएगा जिस दिन वह कार्य या त्रुटि जो है वो हुई है। तो किसी नियोजित व्यक्ति पर लगाया गया कोई जुर्माना किस्तों में या उस दिन को वह लगाया गया है 60 दिनों के अवसान समाप्ति के पश्चात वसूली नहीं किया जा सकता है। ये जो है वो जुर्माने का प्रावधान जो है इसमें दिया गया है। अब हम देखेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 15(2) के अंतर्गत इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अपील कैसे की जाती है। मतलब जो प्राधिकारी के मांग के निर्णय का विरुद्ध अपील किस प्रकार की जाएगी उसकी समय निर्धारित किया गया है, उसे हम देखेंगे, अपील देखेंगे। तो धारा 17 के अंतर्गत इसके संबंध में जो है अपील जो है वो की जा सकती है। तो अपील दायर करने की मियाद जो है वह 30 दिन की होती है। उस विधि से गिनी जाएगी जब प्राधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था। अपील कहाँ की जाएगी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, प्रेसिडेंसी नगर जो है इस अधिनियम के अंतर्गत अपील जो है लघुवाद न्यायालय में होगी और अतिरिक्त स्थानों में अपील जो है जिला न्यायालय में जो है वो की जाएगी। अपील किन आधारों पर की जा सकती है? तो अपील जो है नियोजित पक्षकार के द्वारा विधि व्यवसायी रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के प्राधिकारी के विरुद्ध जो है अपील निरीक्षक के द्वारा धारा 15(2) के अंतर्गत आवेदन देने के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो है की जा सकती है। यदि दावाकृत मजदूरियों की संपूर्ण राशि पहला जो है नियोजित व्यक्ति को रोकी गई है 20 रुपए से अधिक है। दूसरा है अभुक्त वर्ग, मतलब अनपेड ग्रुप है जो नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, रोकी गई धनराशि 50 रुपए से अधिक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकती है जो अधिनियम की धारा
15(4) के अंतर्गत शास्ति देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। तो अपील में ये दिया गया है कि अपील कौन कर सकता है। ऐसा नियोजित व्यक्ति अपील कर सकता है जिसको विरुद्ध शास्ति मतलब जुर्माना या फिर पेनल्टी देने के लिए उसको निर्देशित किया गया, वह प्राधिकारी के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो अपील दायर करने की जो मियाद वो 30 दिन की होगी, और अपील जो है यदि प्रेसिडेंसी नगर है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तो लघु न्यायालय में की जाएगी, और यदि अतिरिक्त स्थानों में अपील जो है जिला न्यायालय में जो है वो की जाएगी। अपील के आधार भी दिए गए हैं कि किस आधार क्या क्या है, और इसमें प्रमाण पत्र जो है उसके बारे में भी दिया गया है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अपील नहीं की जा सकती यदि अपील का ज्ञापन पत्र प्राधिकारी के विषय में प्रमाण पत्र के अधिक संलग्न हो, तो अपील किए जाने के आदेश के अधीन धनराशि जमा कर दी है। तो अब हम देखें कि मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या है, इसकी परिभाषा, मजदूरी काल, कटौती, इसकी प्रमुख विशेषता। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने वीडियो बहुत मेहनत से अपलोड की है, तो प्लीज़ लाइक करो